अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, अभी हमारी यूनिट टेस्ट 6 ख़त्म हुई है। अब हम वापस से ऑनलाइन स्टडी की तरफ आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 का पहला पार्ट मैंने कराया था, जिसके अंदर मैंने नफ़ा नुकसान के पत्रक के दो समान तुलनात्मक माप के पत्रक के 2 दाखले कराए थे। ठीक है, चौथा और पाँचवा दाखला मैंने आपको कराया था। अब यहाँ पर हम छठा दाखला करेंगे, जिसके ऊपर से सातवां दाखला आपको खुद करना है, क्योंकि छठा दाखला सातवां दाखला सेम है। नफ़ा नुकसान का समान माप का नफ़ा नुकसान का समान माप का तुलनात्मक पत्रक, नफ़ा नुकसान का तुलनात्मक पत्रक दिया हुआ है। तो हम तुलनात्मक पत्रक इस छठे दाखले में करेंगे। सातवां दाखला उसके ऊपर से आपको खुद करना है। उसके बाद मैं कराऊंगी आठवां दाखला आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 9वां दाखला है। तो 9वें दाखले में नफ़ा नुकसान का पत्रक नहीं बनाना है, हमको पाका सरवैया का तुलनात्मक पत्रक बनाना है। तो एक हम नफ़ा नुकसान का तुलनात्मक पत्रक बनाएंगे और दूसरा हम यहाँ पर पाका सरवैया का तुलनात्मक पत्रक बनाएंगे। ठीक है, हमको यहाँ पर आज 2 पत्रक बनाने हैं। एक और बात, 9वें दाखले के अलावा जितने भी दाखले हैं 10, 11, 12 जो भी दाखले हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। इतने ही दाखले हैं, हमको इसी दाखले पे कंसंट्रेट करना है। 2 दाखले हैं हमारे यहाँ पर, तो वो 2 दाखले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रकम है इसकी, छठे दाखले की रकम है वेचाणी उपज। पहली एंट्री वेचाणी उपज। तो हमको यहाँ पर स्टार्टिंग में दी हुई है 31/3/17, उसके बाद दी हुई है 31/3/16। हमको यहाँ पर 16 वाली पहले लिखनी है, 45 लाख, और दूसरी है 60,75,000। वधारा कितना हुआ? 15,75,000 का वधारा हुआ। ये 15,75,000 तकसीम में पहले साल की रकम 45 लाख ज़र्ब 100, तो हमारा आंसर आएगा 35%। दूसरा नंबर अन्य आवकों, जिसके अंदर पहले साल की आवक है 10 लाख की इनकम, और दूसरे साल में इनकम कम हो गई हमारी। कितनी इनकम हुई हमारी? 3 लाख की इनकम कम हो गई है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। कितने टका? 30% इनकम कम हो गई है, जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 30% कम हो गई। कुल आवक, स्टेप नंबर तीसरा, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर 3, कुल आवक कितनी हुई? 55 लाख। कुल खर्च कितना हुआ? 6 सॉरी 60,75,000 और 61 लाख 67 लाख 62, 63, 64, 65, 66, 67,75,000। यहाँ पर हमारी इनकम हुई 67,75,000। वधारा हुआ हमारा 12,75,000 का वधारा। 12,75,000 तकसीम पहले साल की इनकम 55 लाख, यहाँ पर आएगा 23.18। वधारा हुआ हमारा 23.18% का वधारा। अब हम खर्च के बारे में लिखेंगे। खर्चा, तो पहले साल का खर्चा वपराયેલ मालनी पड़तर। सवाल में दिया हुआ है वपराયેલ माल पड़तर। तो पहले साल की दूसरे साल की दोनों की सेम है 30 लाख, ना कोई वधारा ना कोई घटाड़ा।
सॉरी दूसरे साल की इनकम तो 36 लाख दी हुई है, 36 लाख। तो વધારા हुआ हमारा कितना, खर्चा बढ़ गया हमारा, आवक तो कम हुई और खर्चा बढ़ गया, 6 लाख का खर्चा हमारा बढ़ गया। खर्चे में कितना વધારા हुआ, 20%। 6 लाख तकसीम 30 लाख ज़र्ब 100। पुनः વેચાણ માટેની ચોખ્ખી ખરીદી, पुनः વેચાણ माटे खरीदी, पहले साल की है 2 लाख, दूसरे साल की है 2,70,000। 70,000 का વધારા, इसमें हमारी 2 सताम 14, 2 ताली 6, 2 पचाम 10, 35% का વધારા हुआ। सब में વધારે बहुत हुए, खर्चे में વધારા नहीं होना चाहिए, खर्चे में વધારા खोट की तरफ ले जाता है, इनकम में વધારા होना चाहिए। स्टॉक का फेरफार, पहले था 70,000, फिर हो गया 90,000, વધારા कितना हुआ, 20,000। यहाँ पर आएगा 28.57, 28.57। अब इसके बाद है कर्मचारी लाभना खर्चा, कर्मचारी लाभना खर्चा। तो कर्मचारी लाभ के खर्चे हैं हमारे 4 लाख और 5,60,000। 1,60,000 का हमारा વધારા, 40%। अब નાણાકીય ખર્ચા, નાણાકીય नंबर 5, નાણાકીય ખર્ચા। उसके बाद है नंबर 6, घसारो ने मांडी वाળેલ रकम, घसारो और मांडी वाળેલ रकम। तो 90,000 और 70,000 यहाँ पर, और यहाँ पर 1,35,000 और 1,05,000। इसमें વધારા कितना हुआ, 10, 11, 12, 13, 45,000 का વધારા। इसमें વધારે कितना हुआ, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर 35,000 का વધારા। तो यहाँ पर भी 50% વધારા हुआ, यहाँ पर 50%, 35 दो 70, 50% यहाँ पर भी વધારા। अब सबका हम यहाँ पर टोटल करेंगे, तो इसका टोटल हो रहा है 38,30,000, इसका टोटल हो रहा है 47,60,000, इसका टोटल 9,30,000, इसका टोटल और इसमें से माइनस की हुई रकम सेम होनी चाहिए। तो हमारे परसेंटेज निकलेंगे 24.28। अब नीचे हवाला एक दिया हुआ है, आवक वेरानो दर 30%। इसका मतलब हमको आवक वेरा भी ढूंढना है, आवक वेरा भी ढूंढना है। इसके लिए हम आवक वेरा पहले का नफ़ा उसके बाद हम लिखेंगे आवक वेरा 30%, उसके बाद लिखेंगे आवक वेरा पची नफ़ा, यानी उसके बाद का नफ़ा। आवक वेरा पहले का नफ़ा कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर कुल आवक जो दी हुई है उसमें से कुल खर्च को माइनस करना है। यहाँ पर कुल आवक में से कुल खर्च को माइनस करेंगे तो 16,70,000। इसके 30% कितने होते हैं, 5,01,000। 16,70,000 में से 5,01,000 आवक वेरा माइनस करेंगे तो 11,69,000। इसी तरह यहाँ पर भी उपज में से खर्च को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20,15,000।
उसके 30% निकालेंगे 6,04,500। तो ये जो आवकवेरा माइनस करेंगे उसका आंसर आएगा 14,10,500। इसमें से टोटल माइनस करेंगे 16 में से 17, 3,45,000, 1,03,500 और ये इसमें से 3,45,000 में से 1,03,500 माइनस करेंगे तो 2,41,500। टकावारी निकालेंगे अब हम 20.66। टकावारी सबकी सेम रहती है क्योंकि सब में हमने 30-30% निकाला है। एक और बार समझा देती हूँ। यहाँ पर हमारी जितनी कुल आवक है उसमें से कुल खर्च हमने माइनस किया तो हमको नफ़ा मिला। इसमें से हमको इनकम टैक्स के 30% माइनस करने हैं। हमको इनकम टैक्स धंधे का चुकाना है। 30% इनकम टैक्स हमने नफ़े में से माइनस किया तो हमको आवक वेरा गिनने के बाद का नफ़ा मिला है। इसी तरह सबकी एंट्री करनी है। अब हम यहाँ पर पाका सरवैया बनाना सीखेंगे। दाखला नंबर 9, 9वां दाखला। जिस तरह एंट्री की थी उसी तरह पहले जिस तरह एंट्री की थी उसी तरह एंट्री करनी। इक्विटी अने जवाबदारीओ लिखेंगे हम यहाँ पर। इक्विटी ने जवाबदारी कितनी है? 2016 की 17 लाख और 22 लाख। शेयर होल्डर ना भंडोड़ो। ओह, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पर नहीं है, नीचे से है। तो लिखेंगे शेयर होल्डर ना भंडोड़ो पहला नंबर। उसमें शेयर मूड़ी दिया हुआ है जिसके अंदर इक्विटी शेयर मूड़ी दी हुई है। अब यहाँ पर रकम लिखनी है हमको। दूसरा नंबर है प्रेफरेंस शेयर मूड़ी। तो जो इक्विटी शेयर मूड़ी है वो है 17 लाख, 22 लाख। प्रेफरेंस शेयर मूड़ी है 12 लाख, 10 लाख। अनामत अने वधारो, अनामत और वधारा ये कितना दिया हुआ है? सामान्य अनामत और नफ़ा नुकसान खाता। पहला नंबर है सामान्य अनामत और दूसरा नंबर है नफ़ा नुकसान का खाता। तो सामान्य अनामत हमारी 2 लाख और 2,40,000 है। रकम पहले ही लिख लेते हैं हम लोग। और दूसरी है 2,10,000 और 1,80,000 और 2,10,000। नंबर 3 का बिन चालू जवाबदारी में क्या दिया हुआ है? 10% ना डिबेंचर। 10% ना डिबेंचर। 10% के डिबेंचर है हमारे 8 लाख और 6 लाख। उसके बाद है चालू जवाबदारी। इसी तरह पूरी रकम लिखेंगे। रकम लिखने के बाद अब यहाँ पर 17 लाख में से 22 लाख में से 17 लाख आगे की रकम को माइनस किया जाएगा। कितना बढ़ा रहा है? 17 लाख से 22 लाख कितने बढ़े? 5 लाख। और उसके परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 5 लाख तकसीम 17 लाख ज़र्ब 100। 2016 की रकम को तकसीम में रखना है ज़र्ब 100 तो आएगा 29.41। इसी तरह यहाँ पर तो घटाड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम माइनस में लिखेंगे 2 लाख।
2 लाख का घटाड़ा और परसेंटेज इसके भी निकालेंगे, भले घटाड़ा हुआ है फिर भी परसेंटेज निकालेंगे 16.67। अब यहाँ पर વધારા है 40,000, कितने टका વધારા? 20%। यहाँ पर 3 लाख વધારા 16.67। यहाँ पर घटाड़ा हो गया डिबेंचर में 2 लाख, उसके परसेंटेज है 25%। जो परसेंटेज माइनस, जो हमारा माइनस में आंसर आया उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा વધારા हुआ है 45,000, 45,000 तो यहाँ पर 50% हमारा વધારા हो गया, सॉरी 100% વધારા हुआ। 45 पे से सीधा 90, 100% વધારા। किस में વધારા हुआ? टूंका गाળાના देवा में। यहाँ पर भी हमारा घटाड़ा हुआ है 45,000 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे 33.33। यहाँ पर न વધારા है न घटाड़ा है, इसको डैश करेंगे। टोटल घटाड़ा વધારા जो भी है वो हमारा 1,70,000। पूरे साल का कितना વધારા हुआ? 3.93। जितना इक्विटी भंडोळ का आया उतना ही मिलकत बाजू का भी होना चाहिए। ये तो रूल्स है कि दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, कोई नफ़ा नुकसान खाता नहीं है। ये हमने पाका सरवैया बनाया हुआ है, तो दोनों का सेम ही होना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। कितना વધારા हुआ? 6.67%। उसके बाद है फिर से 1 लाख વધારા, कितना વધારા हुआ? 20%। अब यहाँ पर 20,000 का घटाड़ा यानी कमी, 20% कमी। यहाँ पर 20,000 की का इजाफा 2.74। यहाँ पर 1 लाख का इजाफा कितना? 12.50। परसेंटेज निकालेंगे 12.50। ये 2 लाख 2.50, सॉरी 12.50। अब यहाँ पर हमारे को कमी हुई है 2 लाख की कमी, जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 10%। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कमी हो गई, 1,30,000 की पूरी कमी। यहाँ पर कितने टका कमी हुई है? कुछ 48.15। यहाँ पर तो दोनों रकम सेम है। ये सबका टोटल जो है वो 1,70,000 होना चाहिए। तो इसमें से माइनस करें 1,70,000, उसका परसेंटेज निकाल के रखा। ये हो गए हमारे चौथे चैप्टर के दाखले। अब इंशाल्लाह हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गुणोत्तर विश्लेषण। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।